नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल फिल्म आ रही है और स्पेशल गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना अपना कीमती वक्त देने का और अपने स्टूडियो में बुलाने का। थैंक यू। सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले कुछ लाइनें लिखी। उम्मीद करता हूं कि वही फिल्म का सार है। चिड़िया सी उड़ान थी, ख्वाबों की पहचान थी, विनय पाठक की अदाकारी में जिंदगी की जान थी। सादगी में छिपी जो बात बड़ी लगती है, हर फ्रेम में एक मासूमियत सी जगती है। क्या बात क्या सर, जो चार लाइनें लिखी है यही बहुत बहुत ही कमाल है सर। अगर मेरे पास कुछ गिन्नियाँ रहती, कुछ जागीर रहती तो मैं आपको दे देता, लेकिन अभी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। मैं अपना आभार प्रकट कर सकता हूँ। आपने जो लाइन लिखने की जहमत की है, सारा मार्क्स तो उसी में गया आपके पास। सर, पहला सवाल यही, प्योर एक्टर, प्योर स्टोरी, प्योर सिनेमा, दिस इज आवर सिनेमा विच इज रूटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और प्योर जो शब्द है थोड़ा सा मतलब हमारे यहाँ इसका बहुतायत से इस्तेमाल होता है, लेकिन सिनेमा जो है वो कहानी कहने का ज़रिया है। और हम हर तरह की कहानी के मालिक हैं। हमारी सभ्यता, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा साहित्य, हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास, हर तरह की कहानी कहने की तमीज़ रखता है। और ये मेरा मानना है कि हमें हर तरह की कहानी लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलना चाहिए। विनय सर, क्योंकि जिस तरीके की हम फिल्में अभी देख रहे हैं, मास फिल्में हमारी हैं, लेकिन उस दौर में, इस दौर में मास फिल्मों के बीच एक ऐसी कहानी जो जमीनी भी है, रूटेड भी है और उन लोगों की है जो सपने देख रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे जो है। तो आपको लगता है कि इस चीज़ में जहाँ हम रूटेड नहीं हो रहे थे या हम कई कंटेंट में हम रूटेड नहीं दिख रहे थे, ऐसी कहानियों की ज़रूरत है हमारे सिनेमा को? हर कहानियों की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। जी। क्योंकि कहानियों से लगाव मुझे बहुत है, मोहब्बत बहुत है, और मुझे लगता है कि हर तरह की कहानी कही जानी चाहिए। और इस कहानी के लेखक और निर्देशक हमारे मेहरान अमरोही साहब, जिन्होंने ये कहानी बहुत साल पहले लिखी थी और उसका इन्होंने फिल्म के रूप में स्क्रीन प्ले डायलॉग भी इन्होंने लिखा था। तो उसको बनाने की जो जुर्रत की है इन्होंने, मुझे लगता है वो काबिल तारीफ़ है। और सिर्फ उस बिना पे इस कहानी को देखा जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। विनय सर, अगर मैं ये कहूँ, आपके ऊपर एक लाइन फिट बैठती है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिस तरह की फिल्में आप कर रहे, ग्राम चिकित्सालय हो गए, चिड़िया हो गई, तो आपको लगता है कि ये विनय पाठक पे अभी लाइन फिट बैठ रही है? वेल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी छवि में ना बंधूँ। तो एक छवि में बंध जाने से एक ही तरह की कहानी कह सकते हैं आप। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि अलग अलग कहानियाँ भी कहने का अवसर मुझे मिलता रहे। सर, अगर मैं जानना चाहूँ, इस कहानी में इमोशंस तो हैं ही, और किस तरीके से ये हमारे जनरेशन को, जो हम यूथ हैं या हमारे बच्चे, किस तरीके से जोड़ पाएगी? मुझे ये लगता है अगर इस फ़िल्म को जब आप देखेंगे तो आपको भी शायद ये एहसास होगा कि आपके दिल में अगर कहीं पे मोहब्बत है तो आपको ये फ़िल्म ठीक लगेगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बचपन से लेके आज तक अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने बच्चों से, अपने महबूब से, किसी से भी अगर मोहब्बत की है तो आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आप में रोज़ अपनी ज़िंदगी से लड़ने का हौसला है, चाहे जो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके होंठों पे मुस्कुराहट है, तो इसका मतलब आपको ये कहानी ठीक लगेगी और यही मेरा आपसे वादा भी है। सर, कई बार दिल कसौटता है क्योंकि चिड़िया जैसी हमारी जो बेहतरीन फिल्में आती है और जब वो हम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, थिएटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी फिल्में, बड़े-बड़े जो पोस्टर बॉयज़ हैं, उनकी फिल्में स्क्रीन्स ले लेती हैं और हमारी चिड़िया जैसी अच्छी बेहतरीन फिल्मों को, रूटेड फिल्मों को स्क्रीन कम मिलती है। कई बार दिल कसौटता है इस चीज़ से। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं और क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा है, तो हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। और मुझे ये लगता है कि अगर कहानी आवाम तक पहुँच गई, अगर जनता तक पहुँच गई, तो फिर जनता उसे खुद मल्टीप्लाई कर लेती है सर। इंसान चाहे फ़ोन पे फ़िल्म देखे, हम लोग फ़िल्म मेकर्स हैं सर, एक्टर हैं, हमारा काम है एक अच्छी फ़िल्म बनाना, ये हमारी कोशिश है कि एक अच्छी फ़िल्म बना सकें। फिर उसको आवाम किस चीज़ पे देखना चाहती है ये वो तय कर लेगी।
अगर उसको थिएटर पे देखना है, अगर उसको जिस फ़ोन पे देखना है, वी जस्ट वांटेड टू मेक अ गुड फिल्म, दैट इज़ व्हाट ऑल वी हैड दैट टाइम। एक ठीक स्क्रिप्ट थी हमारे पास। अब लेकिन ये यहाँ तक आई कि वो थिएटर पहुँच रही है, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्क्रीन्स कंपैरेटिव टू दोज़ फ़िल्म्स जिनका आपने ज़िक्र किया, तो उनसे कम हो सा है, बट ठीक है, दैट्स ओके। वी आर हैप्पी, we are in a very good space these days. People like you, intellectuals like you are praising it. हमें इससे ज़्यादा शायद और कुछ मैं डिमांड नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं मांग सकता कि आप मेरी फ़िल्म को अच्छी फ़िल्म कह के मुझसे मुखातिब हो रहे हैं। नथिंग लाइक इट सर, बहुत खूबसूरत फीलिंग है ये। और जनाब ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज हुए क्या हफ्ता भर हुआ होगा? जी। लेकिन हाँ, लेकिन जितने लोगों ने, जैसे इन्होंने आपका जिक्र किया, जितने लोगों ने इसको देखा है, उनमें जिनको साहित्य में रुचि है, जिनको अच्छे कंटेंट में, अच्छी फिल्मों की रुचि है, इंडिपेंडेंट सिनेमा में जिसको रुचि है, सब ने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो उस लिहाज से हम बहुत खुश हैं कि अभी रिलीज 30 तारीख को है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, इसीलिए हम ये कसरत भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा, इसका ट्रेलर देखने से जो आपको एहसास हुआ, वो हमारे लिए ऑलमोस्ट इट्स अ सक्सेस फॉर अस, एन अकॉम्प्लिशमेंट फॉर अस। सर, अगर प्रेस की बात हो रही है, जिनको प्रेस करना है वो खुल के करते हैं। हमारी फिल्म्स को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इतना सराहा जाता है, स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हैं, तालियां सीटियां गूंजता है हॉल पूरा। लेकिन कई बार हमारे लोग कई अच्छी चीज़ों को प्रेस करने में पीछे रह जाते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी खलता है। वो भी खलता है, और खलता से ज़्यादा सर मुझे ये लगता है कि हमारी फिल्म, ख़ासतौर पे इस तरह की फिल्में जो आपने जैसे फेस्टिवल का कहा, ये जनता तक हम शायद पहुंचाने में कामयाब भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि पब्लिक उतना फिल्मों से अवेयर हो जाए। ऐसी फिल्में जो कहीं पे अवार्ड जीती हैं या कहीं से कुछ उनको सराहना मिली है, और वो जब आपके मुल्क में रिलीज़ हो रही है, तो उस वक्त आपकी ऑडियंस को ये पता हो कि वो फिल्म वहाँ है, इसमें थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं एज अ फिल्म मेकर और एज अ यूनिट ऑफ द फिल्म। तो मुझे लगता है आप अपनी बात कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। अगर लोगों तक हमारा ट्रेलर पहुँचा और उन्होंने देखा उसको, तो मुझे लगता है कि उनको ठीक लगेगा, पसंद आएगा, और फिर वो हिम्मत करके थिएटर तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। विनय सर, अभी क्योंकि आपने भी खबरें पढ़ी होंगी, आमिर खान साहब सितारे जमीन पे ला रहे हैं, वो भी एक ऐसी इमोशनल कहानी है। लेकिन रिलीज की जद्दोजहद में ना पड़ के उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पे इसको रिलीज करूंगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि स्क्रीन्स की जद्दोजहद हो रही है, जहाँ पे आप OTT की जद्दोजहद में हैं, आप खुद के एक यूट्यूब पे जाके आप लोगों की रीच पे बढ़ा, हालांकि यू हैव टू पे फॉर दिस, तो दिस इज द डिसीजन बीन टेकन। आपको क्या लगता है कि सही डिसीजन है? मैं तो कहूँगा ये पहली बार हुआ है, हमें नहीं पता कि सही है कि गलत है। हम तो, हमारे कहते हैं ना, गैल मार्क दिन 29 बाकी, अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही डेयरिंग कदम है भाई। तो आमिर खान साहब ने जब ये फैसला किया है, ये सोच समझ के कि हम इसको यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, और तो कुछ तो किया ही होगा। वो तो हर काम बहुत शोध के साथ करते हैं, वेल रिसर्च काम होता है उनका, चाहे वो प्रोड्यूसर बने या डायरेक्टर बने या एक्टर बने। तो जो उनकी शिद्दत है, उसके लिहाज से तो मुझे बहुत ही कमाल का डिसीजन लग रहा है। एंड आई गेस ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन द पायनियर ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो हमें पता भी चल जाएगा कि इसका परिणाम क्या होता है। सर, ये कहानी मैंने जब कहीं पढ़ा था कि ये कहानी बहुत पहले लिख दी गई थी और उसको अब बहुत सालों बाद रिलीज किया जा रहा है। वो डिले का क्या रीजन? बिकॉज इतनी बेहतरीन डिले का रीजन क्योंकि इतनी बेहतरीन कहानियां, मुझे लगता है कि अब तक बहुत सारी आ जानी चाहिए थी आपकी तरफ से, बिकॉज ऐसी कहानियों की अभी मांग भी है। लोग चाहते हैं कि हमारा जो हम आई डोंट कॉल इट बॉलीवुड, बिकॉज आई कॉल इट हिंदी सिनेमा। हम हिंदी सिनेमा को बहुत मिस करते हैं, हीरोइज्म की कमी है। वी आर सीइंग दिस हीरोज ऑन स्क्रीन। तो आपको लगता नहीं है कि अमरोही साहब को और चीज़ें बहुत सारी अब तक आ जानी चाहिए थी बेहतरीन कहानियों के साथ? मुझे लगता है कि आपकी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई ये सुन रहा हो कहीं डिवाइन पावर और आपकी बातें सच हो जाएं, अच्छा है बहुत मेरे लिए। लेकिन सर थोड़ा बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट ईजी जितना बाहर से शायद दिखाई देती है। एक इंडी फिल्म को बनाना, उसके लिए फ्रॉम द पॉइंट आपको जब उसके लिए फंड्स उसके इकट्ठे करना टू द रिलीज ऑफ द फिल्म, इट्स अ होल लॉट ऑफ
लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आर देयर, बहुत बहुत हर मोड़ पे एक परेशानी आपका इंतज़ार कर रही है, और सिर्फ मोड़ ही मोड़ हैं इस रास्ते पे। तो इतना आसान नहीं है, बट अच्छा है, देर आए बट दुरुस्त आए। आज आप जैसे अगर कोई शख्सियत मेरी फिल्म के ट्रेलर की तारीफ़ कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर, और मैं पुरानी जितनी बातें हो चुकी उनको भुला चुका, और इस वक्त आज की खुशी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सर देखिए, ये हमेशा से होता रहा है, जिसमें बात होती है उसी की बात होती है। इसमें अगर कोई बात है तभी बात हो रही है। थैंक यू। विनय सर, अगर आप इसको डायरेक्ट कर रहे होते या लिख रहे होते तो चिड़िया में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप? मैं तो बिल्कुल नहीं, ये मतलब शायद मुझ में उतनी तमीज़ नहीं है कि इतनी अच्छी कहानी जो इन्होंने लिखी है वो मैं लिख रहा होता या उसको मैं डायरेक्ट कर रहा होता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है दोनों क्षेत्रों में, लिखने का भी और उसको डायरेक्ट करने का भी। और इस फिल्म से जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, जी। जो अंसाम्बल इन्होंने क्रिएट जी। किया, जो 2 बच्चे लेकर आए वो कमाल के आर्टिस्ट, इसके बाद जो इन्होंने अपना जो क्रू इस्टेब्लिश किया, जो एक्यूमुलेट किया, इनके एडिटर जो हमारे मित्र बने बाद में, वो खुद ही बहुत जाने माने डायरेक्टर राइटर हैं, इनके डीओपी, इनके बाकी के अमृता सुभाष जी जो वो भी एक रोल जी, कर रही है बिल्कुल। इसमें, और जितने लोगों को लेकर आए, वो कुछ मराठी सिनेमा के बड़े जाने माने नाम भी हैं, जी। और जो जुड़ा इस फिल्म से, इस कहानी से, वो दिल खोलकर उन्होंने अपना योगदान दिया, और मतलब मोहब्बत के साथ whoever came they shared and then they left their mark. I think it's a great accomplishment that way. विनय साहब, कई डिकेड से हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कहाँ कमी लगती है कि फिल्में क्योंकि नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि जब भी हम पहले देखते थे, कुछ नहीं कर रहे होते तो हम प्लान बनाते थे, चलिए फिल्म देखते हैं थिएटर्स जी, में। जी। लेकिन अभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या जाएं, क्यों ना जाएं, कैसे जाएं। आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी खल रही है, जिसकी वजह से जो हमारा सिनेमा है या हमारा कंटेंट है, कई फिल्में हैं हमने सेलिब्रेट भी किए, लेकिन कई फिल्में हम नहीं पहुंच पाए थिएटर्स तक, क्या वजह आप मानते हैं? भाई ये भी तो देखिए कि अब हमारे पास चॉइसेस कितने ज़्यादा हैं, ओटीटी के आने से भी बिल्कुल। कितने ज़्यादा हैं चॉइसेस, कि हम टीवी पे देखें, कि वेब पे देखें, कि सिनेमा घर में जाके देखें। सिनेमा घर में भी मतलब एक एक सिनेमा घर में 5-5 स्क्रीन है, और इस मल्टीप्लेक्स में जाएं कि इस मल्टीप्लेक्स में जाएं, डायरेक्टर्स कट में जाएं, या वो एक क्या बोलते हैं उसको, रेड लाउंज चेयर वाले में जाएं। तो हमारे पास चॉइसेस कितने हैं सर। तो एक आम आदमी तो यूं ही दिग्भ्रमित हो जाए कि अरे अच्छा ठीक है आज, एक तो वो बात है। दूसरी बात जो आपने कही, बड़ी सटीक बात कही, वो व्यवसाय की बात। जी। सिनेमा का व्यवसाय जो है ना, वो सरल व्यवसाय नहीं है, वो सीधा साधा, वो सप्लाई डिमांड भी नहीं है। लोगों को लगता है कि वो है, वो नहीं है। इसीलिए ये, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, तो और मतलब अकेला आर्ट फॉर्म नहीं है जी। कि अगर ये चाहें कि यही सिर्फ डायरेक्ट करके सब कर ले, तो नहीं है। इनको एक छायाकार चाहिए, इनको सिनेमाटोग्राफर चाहिए, इनको प्रोडक्शन डिज़ाइनर चाहिए, इनको एक्टर्स चाहिए, इनको लाइट बॉय चाहिए, इनको एडिटर चाहिए, है ना। तो इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म। उसमें से किसमें क्या सिनर्जी बनती है, कौन हिट हो जाएगी, कौन सब लोगों को पसंद आएगी, कौन सिर्फ 5 लोगों को पसंद आएगी, इसका नियंत्रण भी आपके हाथ में नहीं है। जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं सर, उनके पास भी वो नियंत्रण नहीं है। मैं समझने में क्या कह रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि इट इज सच अ पीस ऑफ वर्क दैट टेक्स 6 months फॉर अ स्मॉल फिल्म, और समटाइम्स अ ईयर एंड अ हाफ टू कंप्लीट वन फिल्म। करेक्ट। ठीक है। तो इतने लोगों का कोई भी बुरी फिल्म नहीं बनाना चाहता, कोई भी फ्लॉप फिल्म नहीं बनाना चाहता, है ना। लेकिन इसमें क्या चल जाए कि मतलब आम जनता जो है, बहुतायत जनता जो है, सब मतलब समवेत स्वर में सब इसका मतलब इसकी प्रशंसा करें और इसको लाइक करें, ये किसी के हाथ में नहीं। जी। तो अगर मुझे वजह पता रहती तो हम लोग हमेशा वो फिल्म बनाते जो सिल्वर जुबली होती, और सिर्फ मैं ही नहीं, बड़े बड़े बनाने वाले भी कभी फ्लॉप फिल्म ना बनाते। तो मुझे लगता है कि दिस मिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ cinema as a business, as a as a commerce is वो मतलब it's not easy to crack. So मतलब छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे जहन में कि आप अपना काम अच्छी तरह करते जाओ,
क्योंकि ये जो गीता का सार ही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, रिलीज होगी जो उसका फल तुम्हें मिलेगा वो, बस रिलीज हो जाए फिल्म, दैट्स इट। विनय सर, जब स्टार किड्स, क्योंकि नाम है स्टार किड्स, हम अभी बहुत प्रिवेल करता है, वो फिल्मों में आते हैं, फिल्में करते हैं, बड़ी बातें होती है, बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ऐसे पावर हाउस किड्स जब आते हैं, क्यों हमारा इंडस्ट्री चर्चा नहीं करता है कि दिस इज द पावर हाउस किड्स? क्यों आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन है कहीं ना कहीं? देखिए क्या है ना कि सिनेमा ऐसा आर्ट फॉर्म है ना जी, कि कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ आप ही एक्टिंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल। एक्टिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है ना, किसी ने बताया है कि नहीं आप पेंटर नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं, कि नहीं नहीं आपको बिल्कुल। आप बांसुरी नहीं बजा सकते, जी। दूसरा ही सिर्फ बजाएगा। जी। कोई भी, एवरीबडी एंड एनीबडी हैज अ राइट टू टेल देयर स्टोरी। तो जो बात आपने कही वो कई बार कंट्रोवर्सीज बन के निकलती जरूर हैं, बट मेरा ये मानना है इट्स ऑल मतलब कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। ये होता तो वो होता, वो होता तो क्या होता, क्या होता तो क्या क्या नहीं होता। तो इसमें इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आती है बात भाई, तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ इसके अंदर। अमर सर, क्योंकि बिजनेस की बात अभी हम कर रहे थे विनय सर, क्योंकि कई हमने फिल्म्स जब रिलीज होती है, मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, तो पहले दिन से फ्लायर आने लगते हैं, फर्स्ट डे कलेक्शन, सेकंड डे कलेक्शन, और फिर बाद में पता लगता है कि वो चीज़ कंट्रोवर्सी हो गई। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा कलेक्शन था वो कुछ और था, और उसको आपने 80% बढ़ा के दिखा दे गया। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत हो रही है और ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। पता नहीं मैं इस बात का सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है वो मैं आपसे ज़रूर जिक्र कर दूंगा। सर, कोई भी और दुनिया के बिजनेस में मुझे नहीं लगता कोई पेट्रोल पंप का मालिक आके हमें बताता है आज मैंने 70 रुपये लीटर पेट्रोल बेचा और 1000 लीटर बेचा। कोई भी नहीं बताता एक्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री में इस बात को ब्रैग करते हैं कि आज हमने कितने टिकट बेचे और एक टिकट कितने का बेचा, और आज हमने इतने CR किए और इतने किए। क्यों? क्योंकि हमारी फिल्म जिस वजह से बनाई गई है, फिल्म का कहीं पे भी मकसद हमारे और ऑडियंस के बीच में रिश्ता पैसों का नहीं है। बिल्कुल। तो हमने पैसों पे उसको नहीं तोलना है, वो तराजू पैसों का नहीं होना चाहिए जिस पे फिल्म को रखा जाए। ऑफ कोर्स क्रिटिक्स बाहर निकले हैं, वो फिल्म की कहानी पे, उसकी अदाकारी पे, उसके निर्देशन पे, उसकी और दूसरी चीज़ों पे बात करें, लेकिन पैसों पे बात। आप बताइए किसी रिफाइनरी ने बताया कि आज हमारे कितने हमारे यहाँ से कितना पेट्रोल निकला, और किसी ने बताया कि हमारे यहाँ से कितनी मंडी से सब्जी निकली? नहीं बताते। और कितने पैसों पे निकली? नोबडी ओनली आस्क व्हाई, आई डोंट नो। हमें शायद ये करना चाहिए कि हमारी फिल्म कितनी अच्छी है हम उसको बताएं, हमारे क्रिटिक्स वो बात करें कि इस अदाकार ने अच्छा काम किया या इस डायरेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। और अगर आप कुछ साल बाद इस बात को देखते हैं तो आपको याद भी नहीं होता शायद आज, और आप और हम यहाँ बैठे हुए ये बात तो कर सकते हैं कि प्यासा बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उसने कितना कमाया था शायद हमें किसी को नहीं मालूम होगा। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। आई थिंक फिल्मों को उनकी कहानियों पे, उनकी अदाकारी पे, उसकी आर्ट फॉर्म पे तोलना चाहिए रादर देन दीज थिंग्स। ये दिस इज व्हाट आई फील। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई फील। इट्स बैंग ऑन, बट हैविंग सेड दैट मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा उसमें कि क्या है ना सर, ये जो फिल्म मेकिंग है ये बहुत ही महंगी विधा है, बहुत ही महंगी विधा है जी। और इसमें एक आर्टिस्ट नहीं लिखता या डायरेक्ट करता है, कई सारे आर्टिस्ट मिलके एक फिल्म बनाते हैं। सब आर्टिस्ट है ना जी, एक्टर भी आर्टिस्ट है, DOP भी आर्टिस्ट है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी आर्टिस्ट है, म्यूजिक डायरेक्टर भी आर्टिस्ट है। और एक अच्छी फिल्म बन जाने के बाद जी इसका अच्छी तरह बिकना क्रूशल तो जी है ना? बिल्कुल। ये बहुत क्रूशल इसलिए है कि ये डिपेंड करता है कि अगर ये बहुत सफल हो गई तो लेखक और बिल्कुल कहानियां लिखने के पास उसके पास अवसर आएंगे, डायरेक्टर बिल्कुल। और फिल्में डायरेक्ट करने की ताकत रखेगा, कॉन्फिडेंस रखेगा, इनकरेजमेंट मिलती है। एक्टर जो है उसको और अलग अलग तरह की कहानियां कहने का मतलब शाबाशी मिलेगी। तो इसीलिए फिल्म का मुझे लगता है जी कि फिल्म का हिट होना, फिल्म का पैसे बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक आदमी का पैसा तो लगा नहीं है, बिल्कुल। कई सारे लोग फाइनेंसर मिलके, तो सबको सिर्फ मतलब पैसा वापस नहीं चाहिए, थोड़ा मुनाफा भी चाहिए ताकि वो अगली फिल्म बना सके। मुझे लगता है दिस एस्पेक्ट आल्सो वर्क्स in what you said was rightly said that there are controversies about
that this film has made, you know, so many crores. Rightly so, because they have done something right and they are in the business of cinema. The smaller films struggle because उनकी लागत छोटी होती है. मुझे लगता है जी. कि हम छोटी लागत की बनाते हैं तो हमें लगता है कि छोटी लागत में छोटा नफा भी हो जाए ताकि अगली फिल्म हम बनाने की कुवत हमें रहे. मुझे लगता है कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी काम करती है उसमें, लेकिन हर फिल्म नहीं हो सकती ना 400 करोड़ भाई, ये कह रहा हूँ मैं. नहीं सर, क्योंकि जब हम ऐसी बेहतरीन कहानियां लेके आते हैं और क्योंकि थाली हम खुद सजाते हैं, जो राइटर होता है उसकी थाली खुद सजाता है, वो बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ऑडियंस से कनेक्ट करना पड़ता है. लेकिन क्यों हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो क्यों जहमत नहीं उठा पाते जो आप जहमत उठा पाते हैं सर? अगेन मेरी ये पहली फिल्म है और आपके सवाल मेरी पहली फिल्म के हिसाब से थोड़े ज़्यादा भारी हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जवाब दे दूंगा. मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन की जो हम विधा को जिस टेक्निक को फॉलो करते हैं वो शायद ऐसी होती है कि एक प्रोडक्शन हाउस एक सर्टेन तरह की फिल्म बनाता है और उस सर्टेन तरह की फिल्म बनाने के लिए अगर डायरेक्टर अपनी आवाज़ को यानी उस प्रोड्यूसर की आवाज़ को अपने गले से कहता है तो वो फिल्म बना पाते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्शन हाउस है जो शादी के अराउंड अगर फिल्म बनाता है, या एक प्रोडक्शन हाउस है जो क्राइम फिल्म बनाता है, और एक प्रोडक्शन हाउस है जो कॉमिक फिल्म बनाता है, तो और अगर डायरेक्टर इन तीनों में से कोई नहीं बनाना चाहता तो क्या वो इनके साथ काम कर पाएगा? ये थोड़ा सा देखने की बात है. डायरेक्टर की एक अपनी आवाज़ लेके आता है वो, अगर उसकी आवाज़ वो अपने गले से अपनी आवाज़ निकाले तो शायद बेहतर है, और अपने गले से प्रोड्यूसर की आवाज़ निकाले तो ना तो आवाज़ सही रहेगी ना उसका गला सही रहेगा. सर आखिरी सवाल, अगर बचपन की बात करें तो उसमें भी सर आपके बचपन में कोई चिड़िया जैसी उड़ान थी? बिल्कुल बिल्कुल. बचपन जो है वो तो दुनिया ही होती है, मजमून की दुनिया होती है. आप ऐसे ऐसे ख्वाब देखते हैं उसको अभी आप याद ना कर सकें. ऐसे ऐसे सपने देखते हैं बचपन में जिनको आप अभी जवानी में दोहरा भी ना सकें क्योंकि आपको बड़े ही अटपटे लगेंगे वो. तो बिल्कुल आई सिंसियरली फील कि इस तरह की कहानियों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, है ना. थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि भाई मतलब प्रेमचंद बेस्ट सेलर क्यों नहीं रहे जब वो थे, लेकिन उनको सपोर्ट मिलना चाहिए और आज वो सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग प्रेमचंद वाला साबका रखते हैं, लेकिन हाँ जब एक कहानी की बात होती है तो उस कहानी की खुसूसियत पे आप रिएक्ट करें और थोड़ा उसको प्यार दें, अपना थोड़ा उसको अपना अटेंशन दें. आपसे भी गुजारिश है, बाकी लोगों से भी गुजारिश है, ताकि हमारी इस छोटी फिल्म को थोड़ी मोहब्बत मिल सके. बिल्कुल, और थैंक यू सर, आपने हमसे बात की. और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप रीमेक फिल्मों को देख देख के बोर हो गए हैं, रीमेक्स को, तो एक अच्छी कहानी, रूटेड कहानी, एक नयापन है. स्टार किड्स नहीं है लेकिन पावर हाउस किड्स हैं, विनय पाठक सर हैं, और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने पूरे इमोशंस पर्दे पे लाने की कोशिश की है. अगर आप भी उस इमोशंस को जीना चाहते हैं तो आपको भी एक उड़ान भरनी है, चिड़िया की तरह थिएटर्स में आना है और अपनी सीट से बंधे रहना है, और क्या लेके जाना है, वो प्यार जो सभी स्टार कास्ट ने आपको देने की कोशिश की है इस कहानी के जरिए. बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, जाना है, देखना है, समझना है, परखना है, और देखना है कि किस तरीके से नई कहानियाँ मैजिक कर सकती है. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए बार 24 के साथ.